नमस्कार बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं। मैं सब आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम आकाश राघव है। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर में। स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आज को आपको एक टॉपिक लेकर आया हूं। जो वीडियो आप पार्ट सेकंड है। इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, आज हम आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट हेडिंग मैंने यहाँ आपको मेंशन किए हुए हैं स्टूडेंट्स, जिनके द्वारा ये टॉपिक मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। और देखिए इसमें क्या क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है। एक तो है आपका नेचुरल और एक होता है आपका आर्टिफिशियल। स्टूडेंट, नेचुरल होता है प्राकृतिक, नेचुरल ईश्वर के द्वारा नेचुरल चीज़, जो नेचुरल प्लांटों में नए पौधे का निर्माण होता है वो प्राकृतिक होता है। जैसे प्राकृतिक में हम बात करें वाई स्टेम, तना, और इसमें तना दो होते हैं, एक अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। स्टूडेंट, कुछ तने ऐसे होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं, कुछ तने ऐसे होते हैं ज़मीन के बाहर होते हैं। स्टूडेंट्स, तो जो अंडरग्राउंड होते हैं स्टेम, जैसे ट्यूबर है, राइजोम है और कॉर्म है और वल्ब है। स्टूडेंट, तो ये आपके चार स्टेम हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। और आपका जो वी हेडिंग में है सब एरियल स्टेम। सब एरियल का मतलब होता है स्टूडेंट कि ज़मीन के ऊपर, एरियल मतलब हवा में, ये स्टेम हवा में होता है और एक स्टेम मिट्टी के अंदर होता है। तो हमारे दो स्टेम होते हैं, एक मिट्टी के अंदर और एक मिट्टी के बाहर। तो जो मिट्टी के अंडरग्राउंड होते हैं वो चार होते हैं ये, और जो सब एरियल होते हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट? रनर है, और सेकंड नंबर पे ऑफसेट है, और थर्ड पे शक्कर है, और फोर्थ पे आपका स्टूलन है। स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। स्टूडेंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टूडेंट जो हायर प्लांट होते हैं या लोअर प्लांट होते हैं, तो जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें ज़्यादातर तो देखने को मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन जो हायर प्लांट होते हैं उनमें कम देखने को आपको ये मिलेगा। स्टूडेंट, जैसा कि आपने प्लांट देखे होंगे, जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो उनके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। जैसे कि वेजिटेटिव अगर हम पार्ट की बात करें, लीफ है, तना है, जड़ हैं, ये प्लांट के सारे कैसे पार्ट हैं? स्टूडेंट, वेजिटेटिव पार्ट है। इन पार्टों से एक नए प्लांट का निर्माण होता है। और स्टूडेंट, जब कोई प्लांट होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, लीफ, तना, पत्ती, बर्ड, कली, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें कि इन पार्टों से एक नए पौधे का निर्माण होता है तो प्रोसेस कहलाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर कोई प्लांट है, अगर उसके भागों से, जड़ से, तना से, पत्ती से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो प्रोसेस क्या कहलाती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है। स्टूडेंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब होता है कि जब कोई पार्ट अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, और अलग होने से वह ग्रोथ करके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके एक नए प्लांट का निर्माण करता है। यह वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट, अलैंगिक जनन की तरह ही बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जैसे कि आपने अलैंगिक जनन में पढ़ा था कि एक बॉडी में ही डिवीज़न होते हैं और वो बॉडी 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हर एक पार्ट से एक नई बॉडी का निर्माण होता है। स्टूडेंट, तो ये आपको जो आज मैंने डेफिनेशन बताई है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, एक पेरेंट प्लांट से उसके जो वेजिटेटिव पार्ट हैं उनसे एक नए पौधे का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। स्टूडेंट्स, और आज हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले वाई स्टेम की नेचुरल प्रोसेस में वाई स्टेम क्या है। और वाई स्टेम में तना होते हैं, तनों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें कि स्टेम कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम, तो अंडरग्राउंड स्टेम की हम सबसे पहले बात करेंगे। अंडरग्राउंड में जो सबसे पहले हमारा जो स्टेम है स्टूडेंट वो कौन सा है? वो हमारा ट्यूबर है। तो हम सबसे पहले ट्यूबर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि ट्यूबर, तो हम आज ट्यूबर की बात करते हैं कि ट्यूबर जो पहला है हमारा जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। स्टूडेंट, अगर हम ट्यूबर में बात करें, एग्जाम्पल में हम इसमें दे सकते हैं आपको आलू। आलू के लिए बता सकते हैं स्टूडेंट, आपने आलू देखा होगा, आलू इस प्रकार से होता है स्टूडेंट, और इसमें इस प्रकार से ये आइज़ होती हैं और इसमें
स्केल लीफ होती हैं, स्केल लीव्स। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है, और यहाँ पर ही एक्सिलरी बड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बड। स्टूडेंट अगर ट्यूबर में बात करें हम, ट्यूबर, तो ये बिल्कुल ट्यूबर की तरह दिखाई देता है, एकदम गोल ओवल स्ट्रक्चर है। इस आलू में अगर हम बात करें स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? वर्ड। ये एक्सिलरी वर्ड हैं। इन वर्डों से ही, इन वर्ड से, कली से ही क्या होता है? एक नए प्लांट का निर्माण होता है। और ये वर्ड किससे ढकी होती हैं? आइस से। और आइस के ऊपर क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ड होते हैं। और उनके ऊपर क्या होते हैं? स्केल लीफ होती हैं। तो स्केल लीफ के द्वारा एक्सिलरी वर्ड ढके होते हैं। और जब ये एक्सिलरी वर्ड ग्रोथ करते हैं तो इन आलू से ही, इन एक्सिलरी वर्ड से ही एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको आलू के द्वारा ये ट्यूबर में आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने स्टूडेंट समझाया है। तो सेकंड नंबर पे स्टूडेंट हम बात करेंगे कि राइजोम। राइजोम क्या है स्टूडेंट? राइजोम के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए राइजोम के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। राइजोम में हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं अदरक या हल्दी। हल्दी, अदरक और हल्दी का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपने देखा होगा अदरक, स्टूडेंट यहाँ ये स्केल होते हैं और ये एडवांटेशियस रूट होती हैं। और ये स्टूडेंट नोड होती हैं। स्टूडेंट्स अगर बात करें कि अदरक या हल्दी दोनों स्ट्रक्चर सेम नज़र आती हैं हमें, तो अगर राइजोम में बात करें स्टूडेंट, तो राइजोम में अदरक पे नीचे की साइड में एडवांटेशियस रूट निकलती हैं और इसमें जो स्केल होती हैं इसमें नोड होती हैं और इन नोड से ही एक्सिलरी वर्ड निकलती हैं और वो एक्सिलरी वर्ड बनकर क्या एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, एक प्लांट का रूप ले लेती हैं। तो अगर हम बात करें अदरक, तो अदरक में मैंने आपको बताया कि रूट होती है नीचे की तरफ, एडवांटेशियस रूट, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं इन्हें हम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अपस्थानिक जड़ को जड़ कहते हैं। और इसमें अदरक में स्केल होते हैं और यहाँ पर नोड होती हैं और इन नोड से ही एक नए पौधे का निर्माण, एक नए प्लांट का निर्माण यहाँ से हो जाता है। तो स्टूडेंट ये आपको अदरक, हल्दी, आलू ये सब कैसे हैं? अंडरग्राउंड स्टेम हैं। अंडरग्राउंड स्टेम उनको कहते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर दबे होते हैं, उनको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। और अंडरग्राउंड स्टेम में मैंने ट्यूबर में बताया आपको आलू के बारे में बताया कि एक्सिलरी वर्ड होती हैं, आई होती हैं, आंखें होती हैं, उनसे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है स्टूडेंट। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, तने हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टूडेंट कि अंडरग्राउंड ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम है, तो आपको दे सकते हैं 4 ऑप्शन में, आलू और भी ऑप्शन दे सकते हैं 4, तो आपको टिक करना पड़ेगा आलू, या अदरक भी दे सकता है तो अदरक पे टिक करना पड़ेगा, या वो ऐसे पूछ सकता है कि ट्यूबर है तो ट्यूबर में आलू का एग्जाम्पल है, अब वो दे दे कि हल्दी, अदरक, आलू इनमें से कोई नहीं, तो आपको जो टिक करना पड़ेगा ऑप्शन में वो आलू पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार से राइजोम है, तो राइजोम में जो एग्जाम्पल है वो अदरक है, तो अदरक, हल्दी है। इस पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन या 1 लाइन का क्वेश्चन कि राइजोम है अदरक
आलू, प्याज या एलोवेरा। तो इनमें से 4 में से आपको टिक करना पड़ेगा अदरक पे। तो राइट आंसर आपका अदरक होगा। 1 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमने बात की एडवांसेस रूट है इसमें, और स्केल है, और नोड है, और नोड से ही एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये राइजोम में एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इसे हम घनकंद भी कहते हैं, इसे हम कंद कहते हैं, इसे घनकंद कहते हैं। तो 3rd नंबर पे स्टूडेंट हम बात करेंगे, स्टूडेंट हम कॉर्म की। ओके स्टूडेंट, तो कॉर्म के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल में हम आपको दे सकते हैं जमीकंद, अरबी और जमीकंद हम इसमें आपको बता सकते हैं कि स्टूडेंट इसमें क्या होता है। जो अरबी होती है, देखिए दिस इज ए अरबी। अरबी में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें स्केल होते हैं, नोड होती हैं, और एक्सिलरी वर्ड होती हैं। तो अरबी में स्टूडेंट क्या होता है, स्केल होती हैं, वर्ड होती हैं, नोड होती हैं। तो इसमें क्या होता है, अरबी में स्टूडेंट जो नोड होती हैं वो स्केल के द्वारा, एक्सिलरी वर्ड के द्वारा, एक्सिलरी वर्ड और नोड के द्वारा स्केल से ढकी रहती हैं। नोड और एक्सिलरी वर्ड क्या होती हैं, स्केल से ढकी रहती हैं, और एक्सिलरी वर्ड से ही एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो हमने एग्जाम्पल में आपको कॉर्म में बताया है स्टूडेंट जमीकंद और अरबी। जमीकंद में क्या होता है स्टूडेंट, और अरबी में क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर की तरफ प्लांट निकलता है, मतलब सीधा ऊपर की तरफ जो प्लांट निकलेगा, यहाँ से अगर प्लांट की ग्रोथ होगी वो इस प्रकार से होगी स्टूडेंट, इस प्रकार से। देखिए न्यू प्लांट, देखिए यहाँ एक इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर की तरफ, ऊपर की तरफ एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी। स्टूडेंट जो टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये कॉम, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, सारे तने हैं, इनसे एक नए पौधे का निर्माण बनने की प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे कॉर्म में आपको जमीकंद है, अरबी है। तो अरबी का मैंने डायग्राम बनाया जिसमें कि आपको नोड और एक्सिलरी वर्ड और स्केल दिखाया। मैंने बताया कि नोड और एक्सिलरी वर्ड किससे होते हैं, स्केल के द्वारा ढके रहते हैं, और जब ये ग्रोथ करती हैं, जब वृद्धि करती हैं, तो एक्सिलरी वर्ड कलियाँ जो हैं वो क्या होती हैं, वो एक नए प्लांट का रूप ले लेती हैं, और जिससे एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है स्टूडेंट। तो अगर हम अब 4th नंबर पे स्टूडेंट बात करेंगे बल्ब की। स्टूडेंट 4th नंबर पे बात करते हैं बल्ब। देखिए बल्ब के बारे में, जैसा कि स्टूडेंट बल्ब में मैंने बताया ये शकरकंद भी कहते हैं इसे हम हिंदी में। तो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट लहसुन और प्याज। 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम प्याज का डायग्राम बनाएं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये प्याज दिखा रखी है स्टूडेंट। तो ये प्याज है, यहाँ ये क्या है नीचे स्टूडेंट, ये रूट है। क्या है ये, रूट, ये जड़ है। जैसे कि मैंने इसको कट कराया, देखिए स्टूडेंट 2 पार्ट में मैंने प्याज को कट कर दिया है। तो प्याज के तौर पे मैं आपको इसी का चित्र आपको यहाँ बना के दिखाना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट कैसे, देखिए स्टूडेंट जैसा कि प्याज को मैंने आपको बताया, मैं अभी इसका आपको डायग्राम बनाता हूँ। स्टूडेंट ये स्केली लीफ होती हैं, ये फ्लैशी लीफ होती हैं,
जैसा कि स्टूडेंट यहाँ मैंने स्केली लीफ और फ्लैश लीफ और रूट आपको यहाँ दिखाई है। जैसा कि देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको प्याज में मैंने यहाँ दिखाया है कि नीचे यहाँ पे क्या है, रूट हैं, और ये क्या है स्टूडेंट, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको फ्लैशी, आपको यहाँ स्केल लीफ दिखाई दे रही है। और ये क्या है स्टूडेंट, ये आपकी क्या है, फ्लैशी लीफ है। इन फ्लैशी लीफ में ही क्या होता है स्टूडेंट, वाटर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें पानी भर होता है, फूड स्टोर हो जाता है इसमें ज़मीन के अंदर, और इस रूट नीचे होती हैं, और इसके लीफ के द्वारा क्या होता है, एक न्यू प्लांट का निर्माण होता है स्टूडेंट। अगर हम बात करें कि फ्लैशी लीफ, तो फ्लैशी लीफ जो होती है स्टूडेंट, इसमें वाटर होता है, इकट्ठा होता है, फूड स्टोर हो जाता है। और अगर हम बात करें कि इसको जब हम काटते हैं तो हमें इसमें झर लगती है, इसकी वजह से आँखों में हमें क्या था, आंसू निकल आते हैं। जो हमारी जो ग्लैंड होती है आँखों की, स्वीट ग्लैंड होती है, वो क्या होती है स्टूडेंट, तो जो ईयर ग्लैंड जो होती है, तो वो क्या होती है, नाजुक होती है, जिसकी जड़ों से हमारे आंसू निकलने लगते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्याज में जो क्या ऐसा चीज़ होती है जिसकी वजह से काटने से हमारे लग जाता है, तो इसमें ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हमारे ये लीफ जब हम काटते हैं इसको, प्याज को, तो आंखों में झर आती हैं और जिसकी वजह से आंसू हमारे निकलने लगते हैं। तो मैंने इसके द्वारा, प्याज के द्वारा आपको ये पूरा समझाया। इसमें क्या है, स्केल लीफ और फ्लैशी लीफ और रूट होती है, नीचे की तरफ जड़ें होती हैं, और ये फ्लैशी लीफ होती हैं, गुदगुदी होती हैं और मोटी होती हैं, इनमें रस भरा होता है, पानी भरा होता है, और स्केल लीफ होती हैं, ये एक न्यू प्लांट का निर्माण करती हैं। ऐसे ही लहसुन होता है, लहसुन में भी क्या होता है, फूड स्टोर होता है, ये अपने साइज़ को मोटा कर लेती हैं, जिसकी वजह से फूड स्टोर हो जाता है, जिससे कि हम लोगों को इनमें फ़ायदा होता है। तो हम इसके बाद में हमने आपको इसमें आपको नेचुरल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर नेचुरल और एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल में हमने आपको बताया वाई स्टेम। तो स्टेम दो प्रकार से हो सकता है, एक तो मिट्टी के अंदर और मिट्टी के बाहर। तो मिट्टी के अंदर जो होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, उन्हें अंडरग्राउंड कहते हैं। तो अंडरग्राउंड में मैंने आपको बता दिया, आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपके अंडरग्राउंड है। तो मैंने ट्यूबर में आपको आलू बताया, अदरक बताया, इसमें राइजोम में, कॉर्न में मैंने आपको एग्जाम्पल बताई हैं, और वर्ब में मैंने आपको ये प्याज का एग्जाम्पल आपको और लहसुन का एग्जाम्पल देके आपको बताया स्टूडेंट। तो ये तो सारे अंडरग्राउंड स्टेम है स्टूडेंट, 4 होते हैं अंडरग्राउंड। तो इसके बाद में जो हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो सेकंड स्टेम होता है वो सब एरियल स्टेम होता है। सब एरियल स्टेम क्या होता है स्टूडेंट, जो मिट्टी के ऊपर जो स्टेम होता है, तना होता है, उसे हम सब एरियल कहते हैं। एरियल का मतलब होता है हवा, जो हवा में होते हैं उन्हें हम सब एरियल कहते हैं, और जो अंदर होते हैं उन्हें हम ग्राउंड, मतलब मिट्टी के अंदर जो स्टेम होते हैं उन्हें हम अंडरग्राउंड कहते हैं स्टेम, और अंदर होते हैं, और जो बाहर होते हैं उन्हें हम सब एरियल स्टेम कहते हैं। तो हम जो बात करेंगे स्टूडेंट सब एरियल, उसकी अब हम बात करेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको सब एरियल मैंने स्टेम बताया है, आपको मैंने अंडरग्राउंड स्टेम मैंने चारों आपको समझाए हैं। अब मैं सब एरियल स्टेम आपको समझाऊंगा। सब एरियल स्टेम में जो पहला हमारा स्टेम है वो रनर है। तो रनर में क्या था स्टूडेंट, मैं आपको सब एरियल स्टेम बता चुका हूँ कि सब एरियल स्टेम वो होते हैं जो मिट्टी के ऊपर होते हैं स्टेम, उन्हें हम सब एरियल स्टेम कहते हैं स्टूडेंट। तो रनर की बात करते हैं स्टूडेंट। तो रनर में एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊँ क्या है, जैसे कि धूप घास है, खट्टी बूटी है। तो ये आपको 2 एग्जाम्पल इसमें रनर में मैंने आपको बताएं। जैसे कि हम बात करें कि इसमें चित्र रनर का, इसमें खट्टी बूटी का क्या चित्र है स्टूडेंट, देखिए
जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है आपका, इसमें लीफ है, स्टेम है, ये चीज़ें हैं स्टूडेंट। यहाँ आपकी क्या है, ये रूट, और स्टूडेंट यहाँ ये क्या है आपका, नोड, और ये क्या है स्टूडेंट आपका, इंटरनोड। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए आपका रनर में क्या है स्टूडेंट, ये मिट्टी के ऊपर होता है तना, जो हवा में होता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो नीचे रूट हैं, और रूट के यहाँ पे एक गांठ होती है, इसे हम नोड कहते हैं। और इन नोड के बीच में जो एक डंडी होती है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो स्टूडेंट ये इंटरनोड से कनेक्ट होता है, इंटर का मतलब दोनों में कनेक्शन होना, तो इंटरनोड से कनेक्ट होता है। और जो नोड होती हैं स्टूडेंट, नोड के फूटने से ही जड़ें निकलती हैं, और जड़ों से ही एक नया पौधे का निर्माण होता है। तो जब नोड फूटेंगी तो क्या होगा, जड़ें निकलेंगी, और जड़ें निकलेंगी तो क्या होगा, उससे एक नए पौधे का निर्माण होगा, उसमें तना होगा, लीफ होगी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ही आपको धूप घास में मिलता है, धूप घास में, और ऐसे ही आपको खट्टी बूटी में मिलता है। धूप घास को हम साइनोडॉन भी कहते हैं स्टूडेंट। साइनोडॉन, साइनोडॉन भी कहते हैं स्टूडेंट धूप घास को। तो ये खट्टी बूटी का आपको यहाँ मैंने ये चित्र बनाया है, जिसमें नोड और दिखाया और इंटरनोड दिखाई हैं, और यहाँ पे रूट बताई हैं, जिसकी नोड से जब ये परिपक्व होती हैं, जब फूटती हैं तो जड़ निकलती हैं, जड़ों से ही एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसके हम इस सेकंड नंबर पे आपको जो बताएंगे वो क्या है स्टूडेंट, आपका ऑफ साइड। सेकंड नंबर पे देखिए स्टूडेंट, जैसा कि ऑफ साइड के बारे में आपको बता रहा हूँ, ऑफ साइड में क्या है, यहाँ ये एग्जाम्पल हम ऑफ साइड में दे सकते हैं, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ में हम एग्जाम्पल देंगे स्टूडेंट, और इसमें बताएंगे वाटर हाइसिंथ में जैसे आपने देखा होगा, जैसे जलकुंभी कहते हैं, तालाबों में पाई जाती है, दिल के आकार की पत्ती होती है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ स्टूडेंट, यहाँ देखिए वाटर हाइसिंथ में मैंने आपको बताया ये स्पंजी लीफ होती हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट ये लेमाइना होता है। यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन हो लेमाइना। और स्टूडेंट यहाँ देखिए रूट होती हैं, और स्टूडेंट ये नोड, ये आपका ऑफ साइड है, ये आपकी नोड है। तो स्टूडेंट नोड से जड़ें निकलती हैं, और जो लीफ होती हैं वो स्पंजी होती हैं। कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, गुदगुदी होती हैं, जिनमें वाटर भरा होता है। स्टूडेंट जब ये जलकुंभी, जब ये प्लांट ये पानी के अंदर होता है, तो दो, एक ऑफ साइड के द्वारा, एक जिसे हमने अभी बताए थे कि आपको रनर में हमने इंटरनोड लिखा था, क्योंकि वो मिट्टी के ऊपर था, तो उसे हम इंटरनोड कह देते हैं। अगर ये पानी के अंदर प्लांट होता तो उसे हम ऑफ साइड कहते हैं, ऑफ साइड। तो ऑफ साइड का मतलब, ऑफ का मतलब रोकना, किसी साइड को बंद करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये स्टेम है, ये तना जो है, इसे हम ऑफ साइड कहते हैं। इस ऑफ साइड से दो हमारे जो प्लांट हैं वो जुड़े हुए हैं, जिसे हम जलकुंभी या हम वाटर हाइसिंथ के नाम से जानते हैं, और जो स्पंजी लीफ होती हैं इसमें, और नोड के फटने से ही लीफ जड़ें निकलती हैं, और जड़ों से ही एक नए प्लांट का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये पानी वाला प्लांट है, और नोड
स्टूडेंट जो होता है नोड क्या काम करता है, नोड वाटर को क्या करता है, वाटर को नियमन करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, वाटर कितना आना है प्लांट में, पत्ती में कितना पानी नहीं आना है, ये सब कौन रेगुलेट करता है, नोड करता है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती हैं। जो ज़्यादातर आपको प्लांट जो देखने को मिलेगा ये तालाबों में मिलेगा ज़्यादातर आपको। तो हम आपके लिए इसके बाद हम जो थर्ड नंबर पे आपको डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपका हम शक्कर। जैसा कि स्टूडेंट शक्कर में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम आपको पुदीना दे सकते हैं। पुदीना अगर हम स्टूडेंट अगर चित्र बनाएं पुदीना का, ये मदर प्लांट है, स्टूडेंट जैसा कि इसमें एडवांटेजेस रूट होती हैं, लीफ है और यहाँ पे शक्कर है। स्टूडेंट ये बिल्कुल सेम जो आपका जो मैंने पुदीना बताया स्टूडेंट, पुदीना में सेम आपका क्या सा होता है, रूट होती हैं स्टूडेंट, और इसमें एडवांटेजेस रूट हैं और शक्कर है और लीफ है और नोड है। नोड जो है स्टूडेंट वो ऊपर की तरफ होती है मिट्टी में, लेकिन वो जड़ों को जब नोड फूटती हैं तो जड़ें निकलती हैं, जड़ों से ही एक नए प्लांट का निर्माण होता है और इसके बीच में एक मदर प्लांट भी होता है जिससे इसी से ही और सारे प्लांटों का निर्माण हो जाता है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ ये पुदीना का मैंने आपको दिखाया स्टूडेंट, देखिए जहाँ आपको जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रही हैं ये क्या है, आपका मदर प्लांट है। देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या है, आपका मदर प्लांट है और यहाँ देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रही हैं, आपको ये ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, ये आपका क्या है, एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है और ये आपको दिखाई दे रही हैं ये रूट, ये आपको क्या दिखाई दे रही हैं, ये रूट दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है एडवांटेजियस रूट है, क्योंकि इसमें रूट बहुत सारी निकल रही हैं और ये बीच में आप देख ही रहे होंगे ये और ये दोनों क्या है, ये आपके क्या हैं, आपके मदर प्लांट हैं। ओके स्टूडेंट, और ये क्या है, आपका न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है। ये बिल्कुल स्टूडेंट शक्कर की तरह बिल्कुल सेम रनर की तरह होता है। ये आपका जो है बिल्कुल सेम जो प्लांट होगा बिल्कुल रनर की तरह होगा, सेम जो शक्कर होगा वो कैसा होगा, रनर की तरह होगा। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसके बाद में पुदीना के बाद अगर जो टॉपिक है हमारा शक्कर के बाद में वो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा स्टोलन। तो स्टोलन की बात करते हैं स्टूडेंट हम। देखिए स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको जो 4th नंबर पे हेडिंग है सब एरियल स्टेम का स्टोलन, स्टोलन में अगर हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको वो स्ट्रॉबेरी है। देखिए स्टूडेंट जो सब एरियल स्टेम है उसमें मैंने आपको 4th हेडिंग है आपका स्टोलन, स्टोलन में एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्टूडेंट स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, इसमें जो शाखाएं होती हैं वो छोटी होती हैं और ये शाखाएं सभी दिशाओं में निकलती हैं और ये सब सभी दिशाओं में निकलती है, उन शाखाओं से एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट इतना खास नहीं है, तो इसमें स्ट्रॉबेरी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल में ये भी आ सकता है कि स्टोलन है स्ट्रॉबेरी, अदरक, पुदीना, इस प्रकार से 4 ऑप्शन हो सकते हैं, आपको राइट करना होगा स्ट्रॉबेरी। तो इसके बाद में स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और उसमें नेचुरल जो प्रोसेस होती है वो वाई स्टेम, स्टेम 2 प्रकार से होते हैं, अंडरग्राउंड और सब एरियल स्टेम। तो अंडरग्राउंड में हमारा ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब। उसके बाद में सब एरियल स्टेम में क्या है, रनर है, ऑफसेट है, शक्कर है, स्टोलन है। हमने आपको ये चारों हेडिंग आपको समझा दिए हैं। उसके बाद में हमारा जो सेकंड नंबर पे हमारा फर्स्ट नंबर पे वाई स्टेम था, सेकंड नंबर पे हमारा वाई रूट है और थर्ड नंबर पे हमारा वाई लीफ है और 4th नंबर पे हमारा वाई वल्विल्स है। तो हम आपको जो सेकंड नंबर पे है वो वाई रूट के द्वारा पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि स्टूडेंट हम सेकंड नंबर पे जो बात करेंगे अब हम वाई रूट।
वाई रूट के बारे में बात करेंगे कि रूट से कैसे प्लांट का निर्माण होता है। इसमें हम शकरकंद का एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट। शकरकंद का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं स्टूडेंट। और शकरकंद के बारे में देखिए चित्र कैसा होता है उसका, कैसे बनाएंगे हम शकरकंद का। स्टूडेंट यहाँ देखिए रूट निकलना स्टार्ट होती हैं और रूट से ही एक नए पौधे का निर्माण होता है। ये न्यू प्लांट है। तो यहाँ रूट हैं और तो शकरकंद में हम कह सकते हैं एग्जाम्पल देखिए कि जो शकरकंद है वो एक रूट है, जड़ है, मिट्टी के अंदर होती है और उस जड़ से ही क्या होता है, शकरकंद के ऊपर ही एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो रूट के द्वारा स्टूडेंट सिंपल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज़ थी वो आपका स्टेम था और स्टेम सब एरियल था। तो वाई रूट के द्वारा बता दिया। अब हम आपको बताएंगे थर्ड नंबर पे वाई लीव्स के द्वारा बताएंगे। जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको जो थर्ड नंबर पे हमारा है वाई लीफ, देखिए वाई लीफ के द्वारा स्टूडेंट आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में प्लांट होता है ब्रायोफिल्लम। एग्जाम्पल में हम इसमें बताएंगे आपको ब्रायोफिल्लम। एक्चुअली स्टूडेंट मुझे ब्रायोफिल्लम का प्लांट यहाँ है नहीं तो मुझे मिला नहीं, और लेकिन अगर मुझे मौका मिला, अगर मुझे प्लांट ये ब्रायोफिल्लम का मिल गया तो मैं आपको इसकी लीफ जर्मिनेट होती भी ज़रूर दिखाऊंगा स्टूडेंट। देखिए जैसा कि आपने इसकी लीफ देखी होगी, स्टूडेंट यहाँ क्या होता है, ये मार्जिन होती है और आपको ये पता ही है मिडरिप होती है और ये आपकी क्या होती है बेन, और ये आपका पैटियोल और ये आपकी एपेक्स। स्टूडेंट जब ये अपने पेरेंट प्लांट से ये लीफ टूटकर गिर जाती है मिट्टी में, तो मिट्टी की नमी से, ह्यूमिडिटी से यहाँ ये मार्जिन से एक छोटी छोटी जड़ों का निर्माण करती है, जिन जड़ों को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, और एडवेंटिशियस रूट से ही एक नए पौधे का निर्माण यहाँ इस प्रकार से हो जाता है स्टूडेंट। न्यू प्लांट। तो हमने वाई लीफ में ब्रायोफिल्लम के द्वारा एग्जाम्पल में समझाया कि ब्रायोफिल्लम की लीफ है। ब्रायोफिल्लम में पैटियोल दिखाया, बेन दिखाई, मिडरिप दिखाई, एपेक्स दिखाया और मार्जिन दिखाई। मार्जिन से ही मिट्टी में गिरने से मार्जिन से ही रूट का निर्माण होता है और एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो लीफ में, ब्रायोफिल्लम में देखने को हमें मिलेगा। और हो सकता है स्टूडेंट अगर मुझे ये लीफ मिलती है तो 100% आपको मैं अगली वीडियो में इस लीफ के बारे में बता दूंगा और आपको नेचुरल तरीके से दिखा भी दूंगा कि कैसे देखिए होता है इसमें कि लीफ में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर हम थर्ड नंबर पर अब बात करेंगे स्टूडेंट, वो है हमारा वल्विल्स। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट हमारा है, फोर्थ नंबर पे सॉरी स्टूडेंट, वाई वल्विल। बुलविल्स हमारा जो फोर्थ नंबर पे है, बुलविल जैसे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं स्टूडेंट इसमें आपको एलोए,
एलोय दे सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ मैंने आपको दिखाया ये एलोय है, आप देखेंगे इसे एलोवेरा भी कहते हैं इसको, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके घरों में भी देखने को मिलता है, ये सभी जगह होता है ज़्यादातर, बहुत ही अच्छा होता है। और ये इसका मेडिसिन के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, काढ़े के रूप में। इससे काफ़ी भोजन भी बनाई जाती है जिनको हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और हमारे बीमारियों से लड़ने के लिए हमें क्या देती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है ये। स्टूडेंट देखिए एलोवेरा जो मैंने आपको बताया एलोय, इसमें एलोय आपने देखा होगा प्लांट, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट जो इसमें जो रूट हैं ये भी एडवांटेजियस रूट है स्टूडेंट। स्टूडेंट और ये जो लीफ हैं इन्हें हम लीफ ही कहते हैं, ये फ्लैशी होती हैं, गुदगुदी होती है, मोटी होती हैं, क्योंकि इनमें क्या है, फूड स्टोर हो जाता है। और ये काफ़ी अच्छा प्लांट है, बहुत बढ़िया प्लांट है और मेडिसिनल भी प्लांट है ये। तो हम इसे वल्विल्स के द्वारा हम इसको एग्जाम्पल में एलोय के द्वारा हम इसको आपको शो कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के हमने टॉपिक में आपको जो समझाया है स्टूडेंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। स्टूडेंट तो नेचुरल है वो स्टेम दो प्रकार के होते हैं, अंडरग्राउंड 4 प्रकार के होते हैं, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्न, बल्बिल, और सब एरियल होते हैं स्टूडेंट, रनर, ऑफसेट, सक्कर, स्टोलन। और उसके बाद में स्टूडेंट स्टेम और आपका जो सेकंड नंबर पे आता है रूट के द्वारा भी होता है, लीफ के द्वारा होता है, बल्बिल्स के द्वारा होता है। तो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो मैंने आपको ये नेचुरल प्रोसेस समझाई है स्टूडेंट। और जो नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक समझाऊंगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। और मुझे लगता है स्टूडेंट कि जो आज मैंने आपको जो टॉपिक इस वीडियो में समझाया है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से देखें और वीडियो को जितनी बार अगर आपको समझ में नहीं आती है, आपको समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक, तो आप उस टॉपिक को रोक कर दोबारा देखें, बार बार देखें उस टॉपिक को कि वो टॉपिक क्या है, क्या बोल रहे हैं सर। तो वो टॉपिक समझ में आना चाहिए आपको एकदम। और जो चीज़ समझ में नहीं आती है स्टूडेंट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है या आपके माइंड में चल रहा है तो वो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। और जैसे ग्रुप पे नहीं डाल सकते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसके द्वारा मैं आपको पूरा डिटेल में आंसर आपको समझा सकता हूँ।